हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस परीक्षा में 1 नंबर के लिए आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पूरा पूरा सही करके आते हैं तो आपका मार्क्स ज्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भारवी? इनमें से मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की है। गुप्त काल की भाषा क्या थी? यहाँ पर भाषा में मिस्टेक है। गुप्त काल की भाषा क्या थी? पाली, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत? इनमें से गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा प्रचलित थी और लगभग सभी ग्रंथों की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, नसीरुद्दीन महमूद ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? इनमें से किसने सल्तनत काल में नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था या फिर किस वर्ष लागू किया गया? 26 जनवरी 1946 में, 26 जनवरी 1949 में, 26 जनवरी 1950 में या फिर 26 जनवरी 1948 में? इनमें से कब भारत का संविधान लागू किया गया? तो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में? तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था 303 ईसा पूर्व से 305 ईसा पूर्व में। इतने समय तक ये युद्ध होता रहा था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसके आखिरी सम्राट कौन थे? तो इसके आखिरी जो सम्राट थे उनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रारंभ कब हुआ? 319 ईस्वी में, 375 ईस्वी में, 380 ईस्वी में या फिर 335 ईस्वी में? तो ये गुप्त वंश ना हो के गुप्त संवत है। क्वेश्चन में है गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी, 335 ईस्वी? तो इनमें से गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या फिर देवपाल ने? इनमें से पाल वंश की स्थापना किसने की? सही जवाब है गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या फिर भीतर गांव में? इनमें से कहाँ दशावतार मंदिर स्थित है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर अगर स्टेट की बात करें तो यूपी में है और जिला है ललितपुर। यूपी के ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? 1209 में, 1210 में, 1211 में या फिर 1266 में? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना?
गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था 1266 ईस्वी में और यह शासक बना था नसीरुद्दीन महमूद के बाद। तो यहाँ पर सही जवाब है 1266। और किसके बाद शासक बना था, तो उस शासक का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, 1568 में, 1560 में या 1590 में? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच में और यह युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी के आसपास। किसके बीच हुआ था, तो आप ये भी याद रखेंगे, विजयनगर और दक्कन के सुल्तान, दक्कन साउथ इंडिया का भाग है, दक्कन के सुल्तानों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? 6, 15, 20 या फिर 30? विजयनगर साम्राज्य में राज्य को कितने प्रांत में बांटा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में राज्य को 6 प्रांतों में बांटने की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार? तो इनमें से पृथ्वी का आकार जो है वह है ना तो पूरी तरीके से गोल है और ना ही चपटा कह सकते हैं। पृथ्वी का आकार जो है वो अंडाकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो अंडाकार है नहीं, तो हम गोल ही टिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन बारिश का मुख्य कारण क्या है? ग्रीष्मकालीन बारिश का भारत में कारण चक्रवात, मानसूनी हवा, व्यापारिक हवा या फिर पछुआ हवा? इनमें से कौन भारत में ग्रीष्मकालीन बारिश का कारण है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन बारिश की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है मानसून। मानसून के कारण ही भारत में गर्मियों में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है? कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद? इन चारों में से कौन सी बिल्डिंग 7 आश्चर्य 7 वंडर्स में शामिल है? तो इनमें से ताजमहल ये 7 वंडर्स में सम्मिलित है, 7 वंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? विसर्प, हिमोड़, गॉर्ज या फिर भृगु? पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को हम गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज एक सकरा स्थान होता है जिसके दोनों तरफ पहाड़ होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में ये खाली भाग है जिसमें से कोई भी आ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? अर्थात पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पूर्णिमा के बाद के 15 दिनों को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ब, कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी या फिर इनमें से सभी? तो अगर मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है तो पृथ्वी की सबसे बाहरी वाली जो परत है ये कहलाती है भूपर्पटी। इसके अंदर वाली जो परत है ये वाली परत ये कहलाती है मेंटल और जो सबसे अंदर वाली परत है इसे हम कहते हैं क्रोड। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं, उसके बाद वाली को मेंटल और उसके बाद वाली को क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 1%, 78%, 21% या फिर 16%? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% है, तो ये लगभग 21% माना जाएगा। तो ऑक्सीजन 21% और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये 78% होता है। इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सोशल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा।
इसी प्रकार के बेहतरीन सेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।